एक जंगल में रीना नाम की चिड़िया अपने पति के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपना जीवन बिता रही थी। एक जंगल में रीना नाम की चिड़िया अपने पति के साथ एक पेड़ पर घोंसला बनाकर अपना जीवन बिता रही थी। तभी कुछ दिनों बाद रीना को पता चलता है कि वह गर्भवती है और जल्दी ही अंडे देने वाली है। ये पता चलते ही रीना बड़ी खुश होती है। और अपने पति सोनू को सारी बात बताती है। अजी सुनिए, मुझे आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। मैं गर्भवती हूँ और बहुत जल्दी अंडे देने वाली हूँ। हाँ बताओ ना रीना, क्या बात है? सच में ये तो बड़ी ही अच्छी खुशखबरी दी है। सच में तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया। लेकिन सुनिए जी, मुझे आपसे एक बात और कहनी थी। आप अंडों को रखने के लिए घोंसला थोड़ा मजबूत कर लीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंडे हमारे घोंसले से गिरकर टूट जाएं। अरे तुम परेशान क्यों होती हो रीना? मैं अपने पूरे घोंसले की मरम्मत कर लूंगा और हमारे अंडों को कुछ नहीं होगा। वो हमारे घोंसले में बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। जब रीना चिड़िया अपने गर्भवती होने की खुशखबरी अपने पति को दे रही थी, तभी वहाँ पेड़ के पास में ही राका नाम का एक सांप छिपा हुआ बैठा था, जिसने रीना चिड़िया की सारी बातें सुन ली थी। अच्छा, तो मतलब इस पेड़ की चिड़िया जल्दी ही अंडे देने वाली है, तो मैं इस चिड़िया के अंडों को भी बाकी चिड़िया के अंडों की तरह चुरा लूंगा और उन्हें खा लूंगा। वैसे भी चिड़िया के अंडे तो कितने स्वादिष्ट होते हैं और अंडे तो बड़े ही आसान शिकार होते हैं। उनके पीछे भागना भी नहीं पड़ता और वैसे भी अब बुढ़ापे में मुझसे शिकार नहीं किया जाता। राका सांप एक बूढ़ा सांप था जो अब ज्यादा शिकार नहीं कर पाता था। तभी रीना चिड़िया की पड़ोसन नैना तोती राका सांप को देख लेती है और रीना के पास आती है। रीना चिड़िया, देखो तुम्हारे पेड़ के नीचे कितना बड़ा सांप बैठा हुआ है। कहीं ये तुम दोनों पर हमला न कर दे। हे भगवान, ये सब यहाँ पर कैसे आ गया? राका सांप जैसे ही सुनता है कि उसको नैना तोती ने देख लिया है, राका सांप जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। घबराओ मत रीना, मैं इस सांप को बहुत देर से देख रही हूँ। ये सांप यहाँ नीचे बैठकर तुम दोनों की बातें सुन रहा था। वैसे सोनू भाई साहब, आप रीना से क्या बातें कर रहे थे? अरे नैना भाभी, मैं तो रीना से यही कह रहा था कि हमारा घोंसला बहुत कमजोर हो गया है, तो मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा। मुझे लगता है कि सांप ने ये सब सुन लिया कि आपका घोंसला कमजोर है, तो कहीं यह आप लोगों पर हमला करने के बारे में तो नहीं सोच रहा था। आप दोनों थोड़ा सतर्क रहिएगा और जितनी जल्दी हो सके अपना घोंसला मजबूत कर लीजिए। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नैना तोती के वहाँ से जाने के बाद रीना चिड़िया सोनू की तरफ देखकर बोलती है, अजी आपने नैना को बताया क्यों नहीं कि मैं अंडे देने वाली हूँ? अरे रीना, अगर मैं उसे बता देता तो कहीं अगर सांप को पूरी बात पता चल जाती तो फिर वो हमारे ऊपर जरूर हमला कर देता। और वैसे भी तुमने देखा नहीं कितना बड़ा सांप था। तुम्हें पता है ना, बड़े सांप बड़े से बड़ा शिकार भी कितनी आसानी से निकल जाते हैं। तुम परेशान मत हो, मैं अपना ध्यान पूरी तरह से रखूंगा। हे भगवान, मुझे तो आपकी बातें सुनकर बड़ा ही डर लग रहा है। कहीं उसने आप पर हमला कर दिया तो मैं आपके बिना जीते जी मर जाऊंगी। आप अपना ध्यान रखिएगा। अगले दिन सोनू अपना घोंसला मजबूत कर लेता है और कुछ ही दिनों बाद रीना चिड़िया उसमें अंडे भी दे देती है और अपने अंडों को सहने लगती है। तभी एक दिन राका सांप सीमा कबूतरी के घोंसले में देखता है कि सीमा ने भी अंडे दिए हैं और सीमा जब अपने घोंसले में नहीं रहती तो राका सांप उसके घोंसले में पहुंच जाता है और उसके सारे अंडे चुरा लेता है। जब सीमा कबूतरी वापस अपने घर घोंसले में आती है तो देखती है कि उसका एक भी अंडा उसके घोंसले में नहीं था। हे भगवान, मेरे अंडे कहाँ चले गए? अभी कुछ देर पहले तो मैं यही छोड़कर गई थी। किसने मेरे अंडे चुरा लिए? सीमा कबूतरी को इस तरह रोते देखकर रीना चिड़िया सोनू चिड़िया से कहती है, अरे जी जाइए, देखिए जाकर सीमा भाभी क्यों रो रही है बेचारी। मैं तो अपने अंडे छोड़कर नहीं जाऊंगी। आप ही जाकर देखिए और मुझे जल्दी से आकर बताइए कि वो क्यों रो रही हैं। अरे रीना, तुम परेशान मत हो, मैं अभी देख कर आता हूँ कि क्या हुआ सीमा भाभी को। सोनू जल्दी से सीमा कबूतरी के पास जाता है। अरे क्या हुआ सीमा भाभी, आप इस तरह से रो क्यों रही हो? देखिए ना सोनू भाई साहब, पता नहीं किसी ने मेरे अंडों को चुरा लिया है। मेरे घोंसले में एक भी अंडा नहीं बचा। अरे भाभी, ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आपने अंडे यहीं पर रखे थे, तो अंडों को कौन चुरा सकता है? और आज से पहले तो हमारे जंगल में कभी किसी के अंडे चोरी नहीं हुए, तो फिर अब ये अचानक से अपने आप अंडे कैसे चोरी हो गए? तभी वहाँ पर सोनू चिड़े की पड़ोसन नैना तोती आती है। सोनू भाई साहब, कुछ दिन पहले ही मेरे पड़ोसी के अंडे भी चोरी हुए थे। लगता है जंगल में कोई तो है जो पक्षियों के अंडे चुरा रहा है। हे भगवान,
अगर ऐसे अंडे चोरी हो रहे हैं तो मुझे और रीना को और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बाकी पक्षियों की तरह हमारे अंडे भी चोरी हो जाएं। हाँ सोनू भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं और हम सबको मिलकर जल्द से जल्द पता लगाना चाहिए कि आखिर अंडों की चोरी कौन कर रहा है। सोनू चिड़िया जल्दी से अपनी पत्नी रीना के पास जाता है। रीना, आज से तुम्हें अंडों की देखभाल और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि पता नहीं जंगल में कोई चोर घुस आया है जो सबके अंडों को चुरा रहा है। अभी सीमा भाभी के अंडे चोरी हुए और नैना भाभी बता रही थी कि उनके पड़ोसी के भी अंडे चोरी हो चुके हैं और अभी तक उस चोर का कुछ भी पता नहीं चला है। हे भगवान, सीमा के अंडे में से तो बच्चे निकलने ही वाले थे। बेचारी सीमा भाभी का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया होगा। अब तो मुझे भी बड़ी घबराहट हो रही है। तुम घबराओ मत रीना, बस अंडों की अच्छे से देखभाल करो और तुम अंडों को अकेला छोड़कर कहीं भी मत जाना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारे अंडे कोई चुरा ले जाए। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं 1 मिनट के लिए भी अपने अंडों के पास से नहीं जाऊंगी। अगले दिन सोनू चिड़िया काम पर चला जाता है और रीना चिड़िया अपने अंडों के पास ही बैठी सो रही थी। तभी वो बूढ़ा राका सांप चिड़िया के पेड़ पर ऊपर चढ़कर आता है और चुपके रीना के अंडों को अपने मुंह में निगलने लगता है। तभी रीना चिड़िया की आंख खुल जाती है और रीना चिड़िया चिल्लाने लगती है। जंगल के सारे पक्षी उसी पेड़ पर आ जाते हैं और वह बूढ़ा राका सांप घबरा कर रीना के अंडों को वहीं उगल ले। अच्छा, तो यही है वो चोर जो जंगल के सारे अंडों को चुरा रहा था। मैं इस सांप को तो वैसे भी नहीं छोड़ूंगा। आखिर इसने मेरे अंडों को खाने की हिम्मत कैसे की? हम इसे पीट कर मार डालेंगे। चोर सांप, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे अंडों को खाया है, मैं तेरी जान ले लूंगी। सारे पक्षियों के द्वारा पकड़े जाने पर वह बूढ़ा सांप घबरा जाता है और जल्दी से इधर उधर भागने लगता है। ये वही बूढ़ा सांप है जो अब शिकार नहीं कर पाता है, इसलिए अंडों को चोरी करता है और उन्हें खा जाता है। हमें इसे मारना ही होगा, वरना ये धीरे धीरे करके जंगल के सारे अंडों को खा जाएगा। हम इसे भागने नहीं दे सकते, इसे पकड़ के मारना पड़ेगा। तभी जंगल के सारे पक्षी साथ मिलकर उस सांप का पीछा करते हैं। बूढ़ा होने की वजह से सांप ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाता और थक जाता है। तभी सारे पक्षी डंडे से पीट कर उस बूढ़े अंडा चुराने वाले सांप को मार डालते हैं। रीना चिड़िया के अंडे सही सलामत बच जाते हैं और उसमें से बच्चे निकल आते हैं और उसके बाद जंगल में कभी भी किसी भी पक्षी के अंडे चोरी नहीं